इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मुन्नी देवी, श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, श्री संजय, श्रीमती सिंपल, श्री नीरज, श्रीमती मोनिका गदिया, प्रांजुल ज्ञानेंद्र गदिया, पौत्र एवं पौत्री प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रयांशी, प्रयांश एवं समस्त गदिया परिवार अजमेर एवं सूरत। श्री विजय कुमार जी, श्री अश्विन जी, श्रीमती अर्चना जी, पुत्र अभिनव एवं मीत, सुपुत्री डॉक्टर पिताली जैन, निवासी गांधीधाम गुजरात, फर्म क्वालिटी इंजीनियर्स। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तनु और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश के आगरा में हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में समयसार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन आज देश भर से पधारे गुरु भक्तजन समयसार के अध्ययन के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी सम्मिलित होते हैं समयसार के इस प्रशिक्षण शिविर में। जन्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वीरताष्टपोधन धना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते जोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु माम गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भन्ते आईरिवती काउ सग्गु गौ तस्सालोच्युम शम्मणान संवेदनसण सम्मजरति युक्ताणम वज्झा आयरियाणम वज्झाणम पंचविहाचारणम आयरियाणम आयरियाणम तीरण गुणपालनाणम शव्यशावणम सयाणचकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्यामि दुःख कौ कर्म कौ बोइलाओ श्रीगमणम समाहितम योगुण संपत्तियो मध्यम वंदित सर्व सिद्धे दुनिया के सभी विचारकों ने इस जीव को शक्तिहीन और परमात्मा को शक्तिमान बताया और यह बात कही परमात्मा से आगे कोई शक्तिमान नहीं हो सकता। जैन दर्शन आत्मशक्ति की बात करता है। आत्मशक्ति से बड़ी शक्ति दुनिया की नहीं हो सकती। परमात्म शक्ति को बताने वाली सारी दुनिया जीव को अपना दास बनाती, गुलाम बनाती है भक्त के नाम पर। जैन दर्शन कहता है जो परमात्मा की शक्ति है वही शक्ति तुम्हारी आत्मा में निहित है, उसको पहचानो। आत्मशक्ति का शंखनाद इस युग में सबसे पहले इसी ने किया है, तो पूज्यवर कुंद कुंद महाराज ने किया। ये समय सार जैसे मंत्र तंत्र की सिद्धि के साधन होते हैं, देवताओं को सिद्ध करने के लिए मंत्र होता है, परमात्मा को खुश करने के लिए भी मंत्र होता है, पूजा होती है। आत्मा की शक्ति को जागरण करने के लिए समय सार है। आत्म शक्ति जागरण करने का ग्रंथ है। अभी कोई मंत्र शास्त्र का ग्रंथ होता तो आप कहते बहुत शक्तिमान है, लेकिन मंत्र शक्तियों से भी ज्यादा शक्तिमान आत्मशक्ति। मंत्र शक्ति में साइड इफेक्ट है, मंत्र शक्ति पराधीन है, मंत्र शक्ति में अपना स्वाभिमान खत्म होता है।
हमें उसकी शरण स्वीकार करना पड़ता है। और आत्मशक्ति में हमारा स्वाभिमान जागता है, हम स्वाधीन होते हैं और हमारी शक्ति हमारे पास रहती है। मंत्र शक्ति में साइड इफेक्ट है, व्यक्ति पागल हो सकता है, देवता हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता है, चूक जाए तो देवता कुछ भी कर सकता है। आत्मशक्ति में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और आत्मशक्ति जब जाग जाए देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो इसको आत्मशक्ति जागरण कराने वाला ग्रंथ है। पूज्यवर कह रहे हैं कि तुम क्यों दुनिया में पढ़ रहे हो, आत्मा की शक्ति जागृत करो। आत्मा की शक्ति, तीन चीजें तुम्हारे दिमाग से निकालना है। कुंद कुंद भगवान को, तुम जो परमात्मा के भरोसे बैठे हो वो कहते हैं तुम्हारी भूल है। भगवान भरोसे हो ये तुम्हारी भूल है। अपन लोग क्या करते हैं प्रायः भजनों में क्या होता है, तुम्हारे भरोसे हमने भंवर में नैया। हम अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं। हम अपनी जिंदगी की नैया चलाने लायक भी नहीं रहे। हम चलाने लायक भी नहीं रहे और इतना निकृष्ट हो गए कि भगवान से हमें भगवान बनने की कला सीखना चाहिए। हमने अपनी गाड़ी का ड्राइवर बना लिया, हमने नाव का खेवटिया बना लिया, हम मालिक बन गए। हमें खबर ही नहीं है भक्ति में, हमें भक्ति में खबर ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। नाव भगवान चलाएगा, हम मालिक बन के बैठेंगे और हम अपनी नाव चलाने लायक नहीं रहे। भक्त तो वो कहलाता है अपनी नाव स्वयं चलाता है और मौका पड़े तो भगवान की नाव भी चला देता है। भगवान से अपनी नाव नहीं चलवाता। ये वैष्णव दर्शन का संस्कार है। परमात्म शक्ति के जागरण, आत्मशक्ति जागरण करो। भगवान मेरे पास वो आत्मा की शक्ति है कि मैं अपनी जिंदगी भी चला सकता हूँ और आपकी जिंदगी चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि मौका मिला तो हमारे अभाग्य हैं। आप हमारे रथ के सारथी नहीं हैं, हम आपके रथ के सारथी हैं। आप हमारे रक्षक नहीं हैं, आप हमारे रक्षक नहीं हैं, बॉडीगार्ड नहीं हैं, हम आपके बॉडीगार्ड। हनुमान ने राम से अपने संकट दूर नहीं कराए, बल्कि राम के सदा संकट दूर किए। मंदिर में तुम पुंज लेके आते हो, शुद्ध समय सार है जो आप अर्घ लेके आते हो ना, समय सार हुआ। वो कार्य समय सार हैं जो मंदिर में बैठे हैं भगवान, और अपन लोग कारण समय सार हैं चरणान युग में। ये समय सार तीनों अनुयोगों में घटित होता है जब क्रिया रूप में आता। वैसे ये ग्रंथ किसका है, लेकिन क्रिया में लाएं तो चौरस समय सार दिखता है। हम पुंज लाए हैं, अर्घी थाली लाए हैं, क्या बता रहा है? भगवान को चाहिए क्या? भगवान लेंगे क्या? नहीं, वो समय सार में स्थित है। उन्होंने कह दिया तुम्हारे अर्घ की हमें कोई जरूरत नहीं है।
तो क्या हम कुछ लेने आए हैं? नहीं भगवान, आपको हमारे घर की जरूरत नहीं है, तो आपसे भी हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। हमें तो अभी इतनी ताकत है कि आपको भी दे सकता हूं, ये देखो मुट्ठी में चावल। हम भगवान जैन दर्शन कहाँ है? भगवान के सामने भी भीख नहीं मांगने देता, भगवान के सामने भी अमीर बन के जाता है कि भगवान अभी तो इतना है मेरे पास कि मैं आपको भी दे सकता हूं। दुनिया का कोई दर्शन ऐसा नहीं है। एक दर्शन है खाली हाथ जाता है, दूसरा दर्शन ले जाता है, भगवान को कील चढ़ाता सारा स्वयं प्रसाद में खा जाता है। जैन दर्शन है जिसके भगवान लेते नहीं, लेकिन भक्त देने का भाव करता है। वो ये दिखाता है कि मेरी आत्मा की शक्ति कितनी है। मंदिर इसलिए जाते हैं हम, भगवान के दर्शन करना तो ये भक्ति का रूप है। हम भगवान को ये दिखाते हैं, भगवान अभी मेरी आत्मा की शक्ति तो देखो, मैंने आत्मा की शक्ति जगाई है आपके कारण से। आपके कारण मेरी आत्मा की इतनी शक्ति जागी कि मैं आपका सहारा लेने नहीं आया हूं, जरूरत पड़े तो आपकी सेवा करने आया हूं, आपकी रक्षा करने आया हूं, आपकी भावनाओं की पूर्ति करने आया हूं। जो भावनाएं आपने भाई उसकी निशक्ति जागरण करो, निशक्ति जागरण करो। किसी भी कार्य करने के पहले भगवान भरोसे कोई कार्य शुरू मत करना, भगवान भरोसे कोई कार्य शुरू मत करना। अब शगुन हो गया, अभी स्नातकों को भी हमने मंत्र दिया है, भगवान भरोसे कभी कोई कार्य शुरू मत करना। जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन है फेल होने का। जो कुछ भी कार्य करना अपने भरोसे पे करना, अपने भरोसे पर, अपनी योग्यता पर, अपनी शक्ति पर। ऐसी आयत मैं करूंगा इस कार्य को। कोई की ताकत बोले कोई ताकत नहीं, मेरी ताकत। अपने कार्य कभी भी बड़ों से नहीं कराना, अपने कार्य बड़ों से नहीं कराना। सदा बड़ों के कार्य स्वयं करने को तैयार रहना। आत्मशक्ति जागरण का दूसरा सूत्र, भगवान को छोड़ना नहीं है। हम भगवान को मानना छोड़ दें नहीं, भगवान को स्वीकार करना है। मैंने कल कहा था, भगवान जैसा बनने के लिए भगवान भरोसे नहीं करना। भगवान आप तो सिंहासन पर बैठो, आप तो उच्चासन पर बैठिए, मैं आपके सारे कार्य करूंगा। हनुमान का पत्थर क्यों तैर गया, राम का पत्थर क्यों डूब गया? रामचंद्र जी अपने हाथ से अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन वह शक्ति को नहीं जानते थे कि जो परमात्मा के लिए कार्य करता है उसका पत्थर तैरता है। हमारे लिए कभी करने का भाव आवे भी तो परमात्मा से हमें अपने कार्य नहीं कराना, परमात्मा के कार्य करना। इससे निशक्ति जागेगी, इतनी शक्ति जागेगी, इतनी शक्ति जागेगी कि तुम परमात्मा के भी कार्य में जो वो नहीं कर पाए वो आप कर दोगे। आपको एक संकल्प लेना है, मैं परमात्मा से अपना कार्य नहीं कराऊंगा, मैं सदा परमात्मा के कार्य करने में तत्पर
तत्पर रहूंगा। कोई भी कार्य होगा, धर्म का कार्य है, परमात्मा का कार्य है, गुरु का कार्य है, हम सबसे पहले तैयार हैं। हम तुम्हें भगवान का नौकर नहीं बना रहे। जब ये भाव आता है तो तुम्हारी निशक्ति जागती है, इतनी बड़ी शक्ति जागती है, तुम परमात्मा का कार्य करोगे, तुम सूरज का कार्य करोगे जुगनू होकर के। जुगनू जैसे थे और कह रहे हो सूरज मैं तुम्हारा कार्य करूंगा, बस समझ लेना जुगनू में चमत्कार होगा और जुगनू सूरज जैसा कार्य कर लेगी। अपन जुगनू के समान है, अपने अंदर वो शक्ति जागरण हो सकती है। दूसरी, परमात्मा से अपना कार्य नहीं कराना, छोड़ो परमात्मा से कार्य नहीं करें। जैसे ये परिणाम जागेगा, हमारी आत्मा की शक्ति जागेगी। सबसे ज्यादा आत्मा का क्षोभशम बढ़ेगा, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम इतना तेज हो जाएगा, कार्य प्रारंभ करने के पहले 5 मिनट ध्यान कर लो, मैं जो कार्य करूंगा अपने भरोसे पे करूंगा, अपने दम पे करूंगा। प्रभु आपको कुछ नहीं करना, आपको तो आशीर्वाद दो कि मैं इस कार्य को करने में समर्थ हूं। आप उनसे नहीं कराना, समर्थ हो जाओ। और ये जैसे अपने अंदर परिणाम जागेगा, हमारे वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम इतना तीव्र होगा कि हम नहीं समझ पाएंगे क्या कैसे हो गया। हमने एक बार भगवान से कहा, हे भगवान, कविता के रूप में, हे भगवान तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। देखो दुनिया तो डरती है कि भगवान नाराज नहीं हो जाए, और मैं क्या धमकी दे रहा हूं, कहते भगवान को हमसे कोई पड़ी हो। मैं न मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं आपके रास्ते के कांटे दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि मैं अपने रास्ते के कांटे आपसे दूर करा दूं। मैं इतना उत्कृष्ट भी नहीं हूं कि आपके रास्ते में कांटे दूर कर दूं आपके, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि हम अपने रास्ते के कांटे आपसे साफ कराओ। आप झाड़ू लगाओ और मैं चलूं, नहीं भगवान ये मेरे बस की बात। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आते हो? क्या मतलब है? सारी दुनिया तो इसलिए आती है हमारे पास। तो कहा पर्पस है भगवान, तुम मुझे आशीर्वाद दो, पथ दो, पाथे दो। हम चलें तो कांटों के बीच में चलें, हम देखें तो कांटे ही कांटे दिखें, लेकिन जब मैं पैर रखूं तो वो कांटे फूल बन जाएं। ये ताकत मुझे वो साधना दो, मुझे वो साधना दो, वो पथ दो, वो पाथे दो, जिससे मेरी साधना में वो ताकत आ जाए कि पैर का पड़ा तो कांटा है, लेकिन पैर रखते क्या हो जाए? शूल हो जाए। ये है आत्मशक्ति जागरण का सूत्र। आत्मा की शक्ति जगाने के लिए भगवान के पास जाओ, भगवान से भीख मांगने के लिए नहीं, भगवान से अपने कार्य कराने के लिए नहीं। मेरी शक्ति जागे, मैं शक्तिमान हो जाऊं। मैं आपका दीपक से नहीं जीना चाहता हूं। समय सार क्या कह रहा है
कि मैं आपके दीपक से नहीं जीना चाहता, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है। हम लोग उठ नहीं पाएंगे और आप अपना दीपक लेकर मोक्ष दिवाली पर जनता उठ ही नहीं पाई। और भगवान, हमें मात आपके पास आने का एक ही पर्पस है, आपका दीपक नहीं चाहिए, आपके दीपक से प्रकाश नहीं चाहिए। आपके पास इसलिए आया हूं, मेरा खुद का बुझा हुआ दीपक जल जाए, इसका नाम समझ। ये कुंद स्वामी परम उपकारी, इनके जब गाथाओं को पढ़ते हैं आनंद उछलता है। अभी कल की गाथा में आया था ना, साधीन विनाश, स्वाधीनता का बस ये विनाश मत होने दो। भगवान भी क्यों ना हो, भगवान के सामने भी हम स्वाधीनता को प्रदर्शन, जब अपना दीप जलाने का भाव आवे, समझ लेना हम क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, हमारी शक्ति का जागरण हो, मेरा खुद का प्रकाश, मैं अपने खुद के प्रकाश में पढ़ूं, मैं खुद के प्रकाश में जानूं, मेरा खुद का ज्ञान ऐसा प्रकट हो जाए। ये दूसरा, कभी भी कार्य प्रारंभ करना, तीसरा, कार्य प्रारंभ करने के पहले भाग्य भरोसे मत रहना। भाग्य भरोसे काम करते ही तुम्हारा तीसरा अपशगुन हो गया, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम कर्म की कठपुतली बन चुके हो। भाग्य का अर्थ क्या है अपने यहां? कर्म। मेरे भाग्य में क्या लिखा है? अतीत में लिखा था, जैसे तुम्हें ये भाव आ रहा, मेरे भाग्य भरोसे, भगवान भरोसे, भाग्य भरोसे, ये भारतीय लोगों की ये दो मूल सूत्र हैं, भगवान भरोसे और नहीं, भाग्य भरोसे। यही तो कुंद स्वामी ने पुण्य पाप अधिकार लेके हमें जगाया, तुम पुण्य और पाप के आदि मत हो। और किसी चीज को छुड़ाने के लिए उसे घृणास्पद शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा तुम छोड़ने वाले नहीं हो। कह दिया जाए फलानी वस्तु बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ताकतवान है, अब इसको छोड़ दो आप, इतनी महिमा सुनकर के वो छोड़ेगा? बल्कि नहीं खाता होगा तो कहना पड़ता, अरे इसमें घृणा है, हिंसा है, असंख्यात जीव मरते हैं, 7 गांव के जीव मरते हैं, घृणा आ गई तभी छोड़ोगे। क्या कहना चाहते थे? हमें असहाय बना रहे हैं पुण्य के बिना, हमारा सारा पुण्य छुड़ा रहे, कह रहे पुण्य के अधीन मत रहो। हम कैसे जिएंगे? हमें लग रहा है कि हमें पुण्य के अधीन से अधीनता नहीं, हम समझें हमें पुण्य पाप से ऊपर उठाकर ये कह रहे हैं भाग्य भरोसे मत रहो, आत्मा के भरोसे रहो। चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ एक बगीचे में घूम रहा था। क्या किया? एकाएक नदी किनारे टहल रहे थे, कोई नहीं था, दोनों बातें करते जा रहे थे। चंद्रगुप्त निश्चिंत था, मेरे गुरु हैं, यहां कोई डर ही नहीं। जैसे नदी किनारे किए, चाणक्य ने एक धक्का दिया चंद्रगुप्त को, धड़ाम से नदी में गिरे। चंद्रगुप्त, गुरुदेव आपसे धोखा, आपने ऐसा किया? बोले हाँ। बोले आपके भरोसे तो मेरी जिंदगी है, आपके भरोसे तो जिंदगी है। बोले बस यही भरोसा तुझे छुड़ाना था, इसलिए मैंने धक्का दिया कि गुरु के साथ भी चलो
तो गुरु के भरोसे नहीं, अपने आत्मा के भरोसे चलो। ये है समय समय सार। बहुत पुण्य का उदय है हमारा, लेकिन पुण्य के भरोसे नहीं। राजनीति में और धर्म नीति दोनों एक ही है। धर्म नीति कह रही है अपने भरोसे पर रहो। राजनीति का मालूम क्या उदाहरण था? एक बेटे ने कहा, पिता ने कहा, बेटे ने, मैं राजनेता बनना चाहता हूं। बोले बेटा राजनेता मत बन, अच्छी चीज नहीं, मैं तो बनूंगा, आप तो मुझे राजनीति सिखाओ। तो बोले ठीक है चल बेटा सिखा देता हूं। बोले चढ़ जाए इस मंजिल पर। 2 मंजिल पे चढ़ा दिया। बोले देख पहला अध्याय शुरू हो रहा है। नीचे पिताजी खड़े हो गए, बोले कूद जा नीचे, मैं खड़ा हूं। तो पिताजी यदि चोट लगी तो बोले चिंता क्यों कर रहा, मैं खड़ा हूं ना, तेरा बाप राजनेता खड़ा है ना, कोई चिंता मत कर, तो कूद जा। देख यदि राजनेता बनना है तो पहली बात मान, मैं खड़ा हूं ना। पूरे आश्वासन दे दिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आश्वासन दे दिए। जैसे वो कूदा पिताजी यूं खड़े हो गए, धड़ाम से नीचे गिरा वो। बोले पिताजी क्या किया ये? बोले राजनीति का पहला अध्याय कि बाप पे भी भरोसा मत करना। दी से यही समय सार कह रहा है, अपने पुण्य पर भरोसा मत करना, भाग्य भरोसे नहीं। अतीत का हिसाब हमें नहीं चाहिए। अतीत की कमाई बासी कमाई है, और सम्यक दृष्टि बासी कमाई नहीं खाता, ताजी कमाई खाता है। भाग्य तो बासा हो गया, पुराना हो गया, किया होगा कुछ अच्छा बुरा, और बासे के भरोसे मत रहो। बासा खाना अभक्ष है। बासा खाने से सब तरफ से हमारी शक्ति छीन होती है। भाग्य भरोसे नहीं। अब इन तीनों को कभी तो उपयोग करें जब कार्य में सफल हो जाओ। पहले तो ये अशुभ है, यही वस्तु पहले अशुभ है और बाद में यही शुभ है। अब देखना, अभी शुभ कर दो, अभी अशुभ कर दिया ना, अब यही वस्तु अशुभ है, अशुभ हो गई ना। अभी भगवान भरोसे कार्य शुरू करना अमंगल है। अब जब कार्य सफल हो जाए तो कहना सब भगवान भरोसे हुआ है, ये सगुन है। सफल हो जाए तो इसी कार्य करने के बाद जब सफल हो तो किसको सौंप देना? सब भगवान भरोसे था। जब विफल हो जाओ तो क्या सोचना? मेरा भाग्य ही ऐसा था। अब कार्य करने के विफल होने के बाद भाग्य को कहोगे तो तुम्हारी आत्मशक्ति का जागरण होगा। ये बात उज्ज्वल कुंदकुंद भगवान पुण्य पाप अधिकार में एक शब्द डाल करके मन को प्रफुल्लित कर दिया, साधीनो ही विनाश हो। बस इस शब्द को पकड़ लो। कुंदकुंद भगवान हमें क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? हमें आजाद कर रहे हैं, हमें अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं, हमारे आत्मा की वो शक्ति जागरण कर रहे हैं जिसको कोई छीन नहीं सकता। 5 मिनट प्रतिदिन हमेशा स्वशक्ति जागरण करना चाहिए। पूरे सूत्रों के ध्यान के सूत्र का रहस्य क्या है? सोहम क्या है? आत्मशक्ति जागरण। भगवान जो तू है वह ये आत्मशक्ति जागरण। आत्मशक्ति जागरण। यदि किसी से वरदान मांगना है गुरु से या भगवान से, तो 2 वरदान मांगती है दुनिया। महाराज ऐसा वरदान दो, आपका शिष्य हूं, जब मुझे संकट आवे तो सारी दुनिया मेरे साथ खड़ी रहे। मुझे
मुझे सब लोग सहयोग दें, किस्मत भी साथ दे, भगवान भी साथ दे, गुरु महाराज आप भी देना, आप भी साथ देना, और हमारे परिवार के लोग साथ दें, सभी मेरा साथ दें। ऐसी भावना आती है कि नहीं? यही भावना तुम्हारी कमजोरी है। अब तुम समय सार कभी नहीं पढ़ पाओगे, समय सार कभी अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में एक भाव आ गया, जब भी मेरे जीवन में संकट आए सारी दुनिया मेरा साथ दे, हवाएं भी साथ दे, प्रकृति भी साथ दे, सब साथ दे। ऐसा परिणाम आना समय सार का अनुभव तुम्हारी दृष्टि से बाहर हो गया, अब नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा परिवर्तित करो कि मेरी इच्छा है कि भगवान मुझे एक वरदान दो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मुझे किसी का सहारा न लेना पड़े, कैसी भी आ जाए, भगवान आपका भी नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा शक्ति आ जाए कि मुझे आपका भी सहारा न लेना पड़े, नमोकार मंत्र का भी सहारा न लेना पड़े, गुरुओं का भी सहारा नहीं लेना पड़े, भगवान कर्म का भी सहारा, मुझे किसी के सहारा न लेना पड़े, ऐसा वरदान चाहिए मुझे। जैसे तुम्हारे मन में ये परिणाम जागेगा, समय सार आपके अंदर प्रकट होना शुरू हो गया। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपन चाहते हैं जब भी मेरे पर कोई संकट आए सब लोग मेरा, अब उल्टा करो कि हे भगवान कितना भी संकट आए मुझे किसी का सहारा लाना पड़े। अब बोलो दोनों में पावरफुल क्या दिख रहा है? बोलो ना। और सहारा लेने में थोड़ी स्वाधीनता नष्ट हो रही कि नहीं? बस यही तो करना है। समय सार की बहुत कला है, समय सार कुछ नहीं बंधु, आनंद है। थोड़ी देर समझ में आते ही आनंद ही आनंद आता है। बस कितनी बड़ी कला है। एक और वो वाली बात और सरल कर देता हूं, हे भगवान जब मैं बीमार हूं तो मुझे दवाई मिल जाए, और ये भावना करना है भगवान मुझे दवाई की कभी, दोनों में अच्छा क्या है? हाँ, बीमार हो तो ये भगवान थोड़ा दवाई का इंतजाम करवा देना, ये भावना भाव कि भगवान मुझे दवाई की, मेरी ऐसी शक्ति जगा दो मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, किस्मत का भी नहीं, पुण्य पाप का भी नहीं, मैं खुद अपने आप में। इसलिए पुण्य की ऐसी निंदा की क्योंकि सारी दुनिया पुण्य का सहारा चाहती है, पुण्य चाहती है, पुण्य के सहारे जीना चाहती है। इसलिए समय सार कह रहा है कि नहीं, पुण्य के सहारे पर भी मत जियो। सारी दुनिया गुरु के सहारे जीना चाहती है, चाणक्य कहता है तुम गुरु के सहारे पर भी मत रहो। सारी दुनिया माँ बाप के सहारे जीना चाहती है, समय सार कहता है तुम धोखा खाओगे, जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे फिर क्या करोगे। इसलिए माँ बाप के रहते हुए अपने पैरों से चलना सीख लेता है जो, तो माँ बाप शांति से मर जाते हैं कि अब बेटा ने अपने पैर पर चलना। यही कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं। बत्थस्य सेद भावो नासीदी मल विमेलना छन्नो मिच्छत्य मनोच्छन्नम तत्सम्मत्तं कुणादव्वम्
किसने किया है तुझे कमजोर? किसने तुझे भटका दिया है? कौन है जो तेरी जिंदगी को गंदा कर रहा है? पकड़ो उसको। किसने तेरी शांति भंग की है? किसने तुझे गुलाम बनाया है? कौन है जो तुम्हारे लिए भटका रहा है, उन्माद पर ले जा रहा है? कितनी बड़ी बात कही। तू तो पवित्र आत्मा है, चेतन आत्मा है, शक्तिमान आत्मा है। कर्मों की मार से हम इतने डर गए हैं, इतने डर गए हैं कि हम अपनी आत्मा की आवाज उठाने लायक नहीं रहे, लायक नहीं रहे। क्योंकि तुम्हारे अंदर इतने कर्मों को झेला है तुमने अनादिकाल से कि वह आत्मा सिर उठाने लायक नहीं रहती। जो गुंडे और आतंकवादी होते हैं ना, इनसे क्यों नहीं भिड़ पाते आप लोग? क्योंकि उनकी यातनाएं इतनी ज्यादा हैं कि कांप जाते हैं। एक कर्म भी गुंडे हैं, आतंकवादी हैं। इन्होंने हमें इतनी यातनाएं दी कि अब हमें आत्मा की वो आवाज उठाने के लिए, इसलिए ध्यान के सूत्र में सोहम, जो तुम हो वह मैं हूं, ये सब क्या है? पूरे जितने भी सूत्र हैं सब ऐसे हैं। मैं निरोग हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। समय साहब में क्या कह रहे हैं? बोलो। मैं, तुम्हें कौन सी चीज अच्छी लग रही है? भगवान पर, मैं भगवान हूं। जो दुनिया में तुम्हें अच्छी लगे, ध्यान का सूत्र कहता है वही तो तुम हो। जो दुनिया के पास है वह सब तुम्हारे पास है। उसको पहचानने का नाम ध्यान है। परमात्मा की शक्ति को पहचानने का नाम ध्यान नहीं है। उसीलिए तो उसको शुभ ध्यान कहा, शुक्ल ध्यान नहीं कहा। शुभ ध्यान क्या है? जो परमात्मा की शक्ति जानता है, दुनिया की शक्तियां जानता है, वो क्या है? धर्म ध्यान। और जो आत्मा की शक्ति जानता है वो है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान शुद्ध उपयोग का दूसरा नाम है। शुद्ध उपयोग कहो तो जो आत्मा की शक्तियों को जानता है वह शुक्ल ध्यान है। हमें धर्म ध्यान चाहिए या शुक्ल ध्यान? शुक्ल ध्यान चाहिए। धर्म ध्यान तो साधन है। धर्म ध्यान हमारा लक्ष्य नहीं है। धर्म ध्यान क्या है? साधन है। लक्ष्य क्या है? क्योंकि कर्मों का जो क्षय है, केवल ज्ञान की उपलब्धि धर्म ध्यान से है कि शुक्ल ध्यान से? ध्यान दे। तो किसने ढाका है ये मेरा शुद्ध स्वरूप? बत्थस सेद भावो। श्वेत वस्त्र था, श्वेत वस्त्र था, और वह जैसे नाश को प्राप्त हो गया। किसने नाश कर दिया? श्वेत पने को। मल विमेलन, मल के मिलन से। विमेलन शब्द है, किसके द्वारा हुआ? विमेलना। विमेलना यानी अच्छी तरह से मिलने से। मल को बी शब्द क्यों डाला? मैल के संयोग से नहीं। हमारे यहां संबंध आते हैं, 3 संबंध: तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध और संश्लेष संबंध। तो बी शब्द किसका वाचक है? संश्लेष संबंध का। तादात्म्य संबंध तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा वस्त्र कैसा था? सफेद था। बाहर से आने ने गंदा किया है, तो वो तादात्म्य तो नहीं है। संयोग संबंध भी नहीं है। संयोग संबंध होता तो बी शब्द लगाने की जरूरत नहीं थी। भी मेलन
यानी मेल के द्वारा जो मल था विमीलन, विशिष्ट एक में एक हो गया है, कपड़े में रम गया है अंदर, ऐसा आच्छन्नो उससे वह दब गया है। आच्छन्न शब्द क्यों दिया? जब क्रिया नासेदी कह दिया था, सेद भाव को नाश करता है, हुआ नहीं है, नाश करता है। हिंदी करो नासेदी की, हिंदी करो, नहीं हो जाता कैसे आएगा? हाँ कर्तरी है ना, नाश करता है, हुआ नहीं अभी। मल रूपी मैल, मल जो है मिलने से, संबंध होने से, रम जाने से, नासेदी जो नाश को प्राप्त होता करता है वह उसको ढांक रहा है, अभी पहले तो दबा रहा है। आच्छन्न शब्द ये कहा है क्योंकि कर्मों के मेल से यदि हमारा स्वरूप नष्ट हो जाए तो नष्ट हो रहा है कि आवरणित हो रहा है? हाँ, आवरणित किया है कर्म ने, दबा दिया है, उसको द्रोहित कर दिया है। ये बहुत बड़ी जैन दर्शन की विशेषता है। कोई भी हमारी सत्ता का नाश नहीं कर सकता। औच्छिन्नम आच्छिन्नम आच्छिन्नो, यानी आच्छादित हुआ है। किससे आच्छादित हुआ है? आया तो वो किसके लिए था? नाश के लिए। मल हमारे स्वेद भाव को क्या करता है? नाश करता है। लेकिन मिलन से, रम जाने से नाश नहीं हुआ। क्या हुआ? अच्छा, कौन सा मल है वो? मिथ्यत्व मलोच्छन्नम, मिथ्यात रूपी मल से आच्छन्न यानी दब गया है। क्या? तय सम्मतम कुनादबम, तय यानी वैसे ही, जय यानी वस्त्र, जैसे वस्त्र का श्वेतपना मैल से ढक गया है, वैसे ही मिथ्यात रूपी मन से तहा यानी तह यानी वैसे ही, उसी प्रकार सम्मतम को नादबम, सम्मत भी आच्छन्न को प्राप्त हुआ है। मिथ्यात रूपी मन। अब बोलो किसने हमारा स्वरूप को ढाका है? मिथ्यात ने। और मिथ्यात कितने प्रकार का है? भाव मिथ्यात और कुंदकुंज स्वामी ये बात इसलिए कहना चाह रहे पूज्यवर कि तुम लोग कहोगे जब मेरा ऐसा स्वरूप है तो मुझे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? जब मैं अजर अवन अविनाशी हूं, मैं शुद्ध स्वरूपी हूं, केवल ज्ञानी हूं, पर मेरे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? तो कुंदकुंज स्वामी कहते हैं अनुभव में इसलिए नहीं आ रहा है कि मिथ्यात रूपी मल ने सम्यक को क्या कर दिया है? हम सूर्य का खूब वर्णन करें, बहुत वर्णन करें, और वहां पर बालक कहता है यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आप तो कहते हैं सूर्य का बहुत तेज है, प्रकाश है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फिर कहते हैं सूर्य में प्रकाश तो है लेकिन बादलों ने ढक रखा है। इसी प्रकार जब हम केवल ज्ञानी हैं, हमारी ज्ञान ज्योति सदा उद्घाटित है, तो फिर वो ज्ञान हमें क्यों नहीं दिख रहा है? हमें तो पीठ पीछे कहीं नहीं दिख रहा है। आप तो कह रहे हैं कि तेरी आत्मा सर्वज्ञ है, सारे 3 काल की त्रिलोक पर्यायें जागती हैं, हमें तो एक क्षण पहले का ही पता नहीं क्या होने वाला है। तो आचार्य कहते क्या कारण है? बत्तस्य सेद भावो जय नासेदी
मल विमेलना छन्नो अन्नान मलोच्छन्नम तैनानम भूदिनादब्बम बत्तस्य सेद भावो, जैसे नाश करता है मल विमेलना, यानी मल के संबंध से वह आच्छन्न हुआ है। कौन है वो मल? अन्नान मलोच्छन्नम, अज्ञान रूपी मल, तह नानम भूदिनादब्बम, ये अज्ञान कौन है? ये मिथ्यात और अनंतानुबंधी कषाय। पहले तो मिथ्यात किसे कहते हैं? खोटे देव शास्त्र गुरु को स्वीकारना, उनके अनुसार अपने को वस्तु स्वरूप को समझना, ये मिथ्यात है। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को? मिथ्यात रूपी मन को हटाने के लिए पहला कदम वस्तु स्वरूप नहीं, आत्म स्वरूप नहीं, क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए क्या उपाय बताया? श्रद्धानम परमार्थाना आपका गंतव्य। सबसे पहले पंडित जी साहब दौलत राम जी भी यही कहते हैं। उन्होंने सम्यक दर्शन की चर्चा बाद में की, पहले दूसरी ढाल में कुगुरु कुदेव, इनको ये भूल हो रही है। कितना भी तुम जैन धर्म कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, यदि तुम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की शरण में हो, सच्चे देव साध गुरु को नहीं जानते हो, तो कुछ भी नहीं होने वाला। और खोटे देव साध गुरु तुम जान करके भी, जैनी सबसे ज्यादा मिथ्यात कर्म को मानता है, अजैनी को कम मिथ्यात मानता। अजैनी खोटे गुरु खोटे देव साध के पास जावे तो उसको कर्मंद ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसके बाप भी जाते थे। उसके शास्त्रों में भी यही लिखा है। लेकिन तुम कुगुरु कुदेव के पास गए तो तुम्हें, क्योंकि तुम जानबूझ करके कुएं में पड़ रहे हो, तुम्हें मालूम है कि ये कुदेव है, फिर क्यों गए? एक व्यक्ति अनजाने में जहर खा रहा है और एक जानबूझ करके खा रहा है, दोनों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो जैनी कौन है? जान रहे हैं खोटा देव है, फिर भी जा रहे हैं चादर चढ़ाने, फिर भी अगरबत्ती लग रही है, फिर भी आला बब्बा पूज रहे हैं। हाँ, कोई घर में आला पूज रहा है, कोई चबूतरा पूज रहा है, कोई ये पूज रहा है, ये क्या तमाशा है? और तुम जान रहे हो, वो तो अज्ञानी है, तुम तो ज्ञानी हो कि ये खोटा देव है। तुम तो ज्ञानी हो, इन सरागी देवी देवताओं को, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि इन देवताओं को आप देव मानते हैं, पूछते हैं, तुम्हें ज्यादा बंद है। जो जातियां देवी देवताओं को पूछती हैं उनको बंद ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनका तो जानते ही नहीं है कि खोटा है। तुम जानते हो कि नहीं सब? तो बस अब तुम गए खोटे देव के पास, खोटे देव खोटे गुरुओं को जानते हो कि नहीं? शास्त्र में लिखा है, खोटे शास्त्रों को। अब तुम्हारी भी गड़बड़ है, तुम जानबूझ करके जा रहे हो, जान रहे हो कि जहर है फिर भी खा रहे हो, जान रहे हो खोटा देव है फिर भी पूज रहे हो। भयासा स्नेह वाष्य कुदेवागम, कितनी बड़ी बात कही पूज्यवर ने। तुम भय से ठीक, भय के कारण से तुम
जैनी 90% भय के कारण जाता है और जैनी लोभ के कारण भी जाता है। शायद यहां से कुछ है अंडा मंडा मिल जाएगा, एक आध, कुछ नहीं मिलना मंदिर। अज्ञान, अज्ञान को अलग से क्यों लिया? क्योंकि अज्ञान दो कारणों से होता है। एक तो मिथ्यात्व से, दूसरा अनंतानुबंधी कसाय। अनंतानुबंधी कसाय कभी नहीं करना। अनंतानुबंधी कसाय क्या कहलाती है? मैं मिट जाऊं तो मिट जाऊं, उसे मिटा के रहूंगा। भाई इससे तुम्हें नुकसान है, बोले मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन उसे बर्बाद करूंगा। स्वयं की हानि दिख रही है कि मैंने ये किया तो मेरा भी नाश फिर भी हो जाए। तुझे नरक जाना पड़ेगा, बोले चला जाऊंगा। तुझे मरना पड़ेगा, मर जाऊंगा, लेकिन उसको ले डूबूंगा, उसकी ले डूबूंगा। मेरी एक फूटे तो फूट जाए, उसकी भाई उसकी दोनों फूटेंगी, तेरी एक फूटेगी, बोले फूट जाए। ये भाव आप लोग कभी कभी कर लेते हो। हमारा जो होगा सो होगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये भाव जब आ जाए, समझ लेना तुम्हारा ज्ञान अज्ञान हो गया है। इसलिए अनंतानुबंधी कसाय से हमारा ज्ञान अज्ञान होता है, तो ये नहीं है। बत्तस्य सेद भावो जहना सेदी मन विमिलना छन्नो तहदु कसाय छन्नम चारितम हो दिनादब्बम। अब इन तीन गाथाओं को अपन क्या मान के छोड़ देते हैं? हाँ, एक सही है, मिथ्यात, अज्ञान और कसाय, बस। अरे इन गाथाओं में रहस्य है। अलग अलग क्यों कहीं? ये गाथा में भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, अलग अलग इनका पर्पस है, अभिप्राय है। अब तुम चारित्र क्यों नहीं लेने दे रहा है? कौन है ऐसा मैल? कसाय। अनंतानुबंधी कसाय दो प्रकार के। एक तो ज्ञान को अज्ञान किया, मिथ्यात की तरफ ले गया, और स्वयं कसाय का काम तो करेगी। तो कसाय के कारण से चारित्र नहीं होता है। कसाय रूपी मल हमारी आत्मा में लगा हुआ है, इसलिए हम चारित्र नहीं ले पा रहे हैं। अब मल हटे तो चारित्र आवे, और चारित्र आवे पहले क्या करे? मल हटे तो चारित्र आवे, और चारित्र आवे तब मन हटे। कपड़ा धो तब सफेद होगा, और जब सफेद होगा तब धुला हुआ माना जाएगा। तो पहले क्या करना है? मल को हटाएं तो चारित्र प्रकट हो, और चारित्र से ही मल दूर होता है। रत्नगण साहब का चार बोलो, कसाय रूपी मल को धोने के लिए रत्नकर्ण श्राप का चार में क्या कहा है? कोई भी वो तो शरीर का मल धोने को कहा। कसाय को कैसे धोने के लिए कहा? रत्नकर्ण श्राप का चार पढ़ा है क्या? रत्नकर्ण श्राप का चार में एक श्लोक दिया है, चारित्र किस लिए स्वीकार करना? नकल करा दी थोड़ी। चारित्र किस लिए स्वीकार करना?
राग द्वेष निर्वृत्त चरणम प्रतिपद्यते। राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए तो चारित्र अंगीकार पहले करो, तब मैल धुलेगा, और मैल धुलेगा तो तुम्हारा श्वेत भाव प्रकट हो जाएगा। जो सब नान दर्शी कम्मरयेण नियेन वच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानति शब्दो शब्दम। इस प्रकार से जो शब्द नान दर्शी वह सर्व ज्ञान दर्शी है। यहाँ भगवान को नहीं कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? हाँ, कोई पूछे कुंदकुंद भगवान ने आत्मा को भगवान कहाँ कहा? अमृतचंद सूरी महाराज तो कहते हैं, लेकिन कुंदकुंद भगवान कहते हैं सो वह सर्वनाम दर्शी। भगवान का विशेषण नहीं, सर्व ज्ञान दर्शी करने वाली कौन है? आत्मा। आत्मा सर्वज्ञ है। अपन इन्हीं सर्वज्ञ के पीछे पड़े, आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वज्ञ हो। और कुंद भगवान कहते क्या दूसरे की सर्वज्ञता देख देख करके या तो दीनहीन हो रहा है या जल रहा है। तू खुद सर्वज्ञ है। तू खुद सर्वज्ञ है। पतित व्यक्ति की निंदा ही नहीं करना। पतित व्यक्ति को निंदा करोगे तो क्या अब तो निंदा तो हो ही गई है, अब नहीं सुनेगा। पतित व्यक्ति को हमेशा घृणा मत करो, नहीं तो कहते अब हमारी तो बदनामी हो ही गई है, वो कभी सुधरेगा नहीं। पतित व्यक्ति की कभी बार प्रशंसा की जाती है, प्रशंसा से सुधारा जाता है। अपन लोग घृणा, उपेक्षा, निंदा हटाओ, उसको निकालो, पापी आदमी है। नहीं, थोड़ा उसको एहसास दिलाओ कि तू पापी नहीं है जो पाप कर रहा है। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने एक साधु भ्रष्ट हो गया समाधि में, सम्मेद शिखर की यात्रा को जा रहे थे, तो लोगों ने कहा महाराज जी वो तो भ्रष्ट हो गया, वो तो रात में पानी मांग रहा है, भोजन मांग रहा है, हमें नहीं चाहिए, मुनिव्रत पिछी फेंक रहा है। शांति सागर। दर्शकों भी आप देख रहे हैं समयसार प्रशिक्षण शिविर का विशेष प्रसारण। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा के हरिपर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे समयसार प्रशिक्षण शिविर में भक्तजन समयसार ग्रंथ का अध्ययन कर धर्म ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस विशेष प्रसारण में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे शिविर के शेष विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मुन्नी देवी, श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, श्री संजय, श्रीमती सिंपल, श्री नीरज, श्रीमती मोनिका गदिया, प्रांजुल ज्ञानेंद्र गदिया, पौत्र एवं पौत्री प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रयांशी, प्रयांश एवं समस्त गदिया परिवार अजमेर एवं सूरत। श्री विजय कुमार जी, श्री अश्विन जी, श्रीमती अर्चना जी, पुत्र अभिनव एवं मीत, सुपुत्री डॉक्टर पिताली जैन, निवासी गांधीधाम गुजरात, फर्म क्वालिटी इंजीनियर्स।